जी, मैं हूं तलत अजीज़ 92.7 बिग एफएम कारवान गज़ल में, और मेरे साथ हैं, आप सब जानते हैं, और जो सुनने वाले अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए बता रहा हूं कि खयाम साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। खयाम साहब, मैं तो ये कहूँगा यहाँ पर, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं, कि आपने कहा कि फलां सुपरस्टार, लेकिन आप एक बात ये हमारे सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि आप बज़ात खुद बड़े सुपरस्टार हैं अपनी फील्ड के। चाहे कोई भी अपनी जगह हो, आपने जो काम किया है, आप सबसे बड़े सुपरस्टार, क्योंकि कहाँ से कहाँ आपने कैसे कैसे नगमे दिए। मैं इस बात पर आऊँगा कि आपने वहाँ से लेकर यहाँ तक आप आए। पाकीज़ा फिल्म हिट हो चुकी थी, आप जानते हैं, बहुत उसके गाने चलते उसके बाद उमराव जान मिली आपको, और उमराव जान में आपको लखनऊ का वो कल्चर क्रिएट करना था, सबके जहन और दिलो दिमाग पे वो पाकीज़ा छाई हुई थी। तो ये तो चैलेंज था आपके लिए, और आपने कैसे बखूबी निभाया, ये आप खुद सुनाइए। ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। हमने पिक्चर साइन तो कर ली जी, लेकिन हमें डर लगा। देखिए, इंसान को डरना चाहिए कि भाई सामने कैसे। हमने फिर पूरी हिस्ट्री पढ़ना शुरू, और वो पीरियड जब उमराव जान अपने एकदम मिराज पे उरूज पर थी जी, तो वो क्या था, क्या दौर था, किस तरह की राग रागनियां, किस अंदाज से गाया जाता, क्योंकि उसका रिकॉर्डिंग नहीं है हमारे पास, किसी दुनिया भर में रिकॉर्डिंग वो नहीं है, लेकिन वो सिर्फ किताबों में ही जिक्र है उसका। उसमें पढ़ते पढ़ते हमें तारीख ने बताया, हिस्ट्री ने बताया कि उमराव जान जब हालात देखे उन्होंने, अब कोई चारा नहीं, यहाँ से निकल नहीं सकते, शरीफ खाने की लड़की फंस गई। उसने संगीत सीखा और उसकी बहुत बड़ी पंडिता बन गई, संगीत पंडित। लखनऊ का अंदाज जो है, खास अंदाज है, बहुत ही क्या कहने, वो सीखना शुरू किया। उस पे कमांड, शायरी करने लगी, उस पे कमांड, उनके शेर बहुत मशहूर हो गए पूरे अवध में जी। चौथी चीज, वो बहुत हसीन थी, सोने पे सुहागा। पूरा अवध, बड़े बड़े नवाब, जागीरदार, दौलतमंद, सब कुछ जो थे उनका मुजरा देखने और सुनने आते। और एक खास बात जो हिस्ट्री बता रही है कि उमराव जान को कि जब कोई मुजरा सुनने जाते हैं तो वो जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी तरफ पैसा फेंका जाता है, पैसा फेंका जाता है जी। और वो उस वक्त अंग्रेजी राज था, वो रुपए ठन सी आवाज आया करती थी। लेकिन उमराव जान को एहतराम इतना कि उनको थैलियां पेश की जाती, थैलियां अशरफियां जी हाँ, गोल्डन कॉइन्स। तो इस उनको थैलियां पेश करती है, तो एहतराम के साथ, यानी फेंकी नहीं जाती, नजर दी जाती थी, उनको नजर की, बहुत अच्छा नजर की जाती है। बहुत जो उनकी है शान है, वो गाती कैसे होगी, तो कितना रिसर्च करते थे आप जी। और ये बस ये बाणी मेरे वो जी को ऐसा कि कैसे गाती, आवाज ही कैसे लगाती हो, और द वे उस सुपर सिंगर को, उसके उनकी आवाज को जो ढाला गया है उमराव जान की आवाज जी। ये ऐसा है कि ये आवाज जो आशा जी ने जो गा दिया, उमराव जान यही गाती थी बेशक। और फिर रेखा जी ने जो काम कर दिया, रूह रवां, उमराव जान की रूह वो रेखा जी में जैसे आ गई। उमराव जान मेरे लिए बहुत ही ख़ास फिल्म है। ये फिल्म नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी और रूह से जुड़ी हुई चीज़ है। खयाम साहब से बात करेंगे उस गज़ल के बारे में जो जुड़ी है मेरी रूह से, और आप समझेंगे कि शायद मैं ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो तो मैंने गाई है, वो तो जुड़ी हुई है और जुड़ी रहेगी। लेकिन इस फिल्म में एक गज़ल है जो मेरी फेवरेट है, और फिल्म में आपको बताऊँ ऐसे वक्त पर आती है कि उमराव जान अदा जब बचपन से उसको अगवा किया जाता है, शी वॉज किडनैप्ड फ्रॉम द हाउस व्हेन शी वॉज 6 years old, और सारी उम्र वो जो है कोठे पर उसको गुजरी, उसकी जवानी, और जब वो एक स्टार बन के लौटती है अपने गांव, वो जर्नी है उसकी बैक टू अवर रूट्स, जो उन्होंने बिताई थी, बाप माँ की जो यादें हैं वो जहन में गुजरी, उनके जहन से वो उनके दिल में गुजर रही हैं। और ये गज़ल, और कितनी खूबसूरत शहरियार साहब ने लिखी, खयाम साहब ने तो कमाल ही कर दिया, आशा जी तो गाई हैं कमाल का। मेरी फेवरेट है ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है।